वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। इसको हम विद डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर की। सो डियर लिसनर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन कि बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। इट इज एन इमीडिएट, क्विक, इनवॉलंटरी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो डियर लिसनर्स, रिफ्लेक्स एक्शन वो ऑटोमेटिक, रैपिड और इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है जो किसी भी स्टिमुलस के जवाब में बिना सोचे समझे दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। वी कैन नॉट अवेयर ऑफ इट्स हैपनिंग, हमें पता नहीं चलता, हमारी बॉडी ऐसे अवेयर नहीं होती जब रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और हमारी बॉडी को उस वक्त पता चलता है जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है, जो कि आगे हम इसके मैकेनिज्म में इस एग्जाम्पल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता कैसा है। अब डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं फ्लो ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, जिसको हम इस डायग्राम के जरिए इस एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो हैंड है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर गया है, और ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास एक स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को हमारे हैंड की स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल सेंटर के पास बैठते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास स्पाइनल कार्ड और ब्रेन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज अगर यहाँ से मैसेज ब्रेन के पास जाएगा तो इस दौरान टाइम लग जाएगा। सो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी को यहाँ पर नुकसान होगा। सो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड के अंदर क्विक तरीके से, बड़े फास्ट तरीके से जो मैसेज है उसकी एनालिसिस होती है, और फिर फाइनली जो रिस्पांस तैयार होता है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारे जो इफेक्टर हैं, जो मसल्स हैं, इनके पास भेजा जाता है। जैसे ही इफेक्टर के पास ये रिस्पांस पहुंचता है तो इफेक्टर क्या करते हैं, बड़े इमीडिएट तरीके से और फास्ट तरीके से जो हमारा हैंड है उसको विड्रा कर लेते हैं। सो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर लिसनर्स कि जब स्पाइनल कार्ड के अंदर इस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी और स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस तैयार होगा तो हमारे ब्रेन को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब ब्रेन को तो इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स सिर्फ स्पाइनल कार्ड के अंदर तैयार होता है, और फिर हमारी बॉडी को तब पता चलता है जब ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है। ब्रेन इन्फॉर्म लेटर, यानी कि ब्रेन को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है। अब डियर लिसनर्स, इन तमाम तर पॉइंट्स को आप इन नोट्स के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस था, हॉट ऑब्जेक्ट था, उसको हमारे हैंड्स के ऊपर जो रिसेप्टर है उसने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद जो सेंसरी न्यूरॉन है उनके जरिए कंट्रोल सेंटर तक भेजा, और कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको पता है कि एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। यहाँ पे स्पाइनल कार्ड के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो रिस्पांस तैयार होता है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक यानी कि मसल तक भेजा जाता है, और फिर मसल क्या करते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली टू विथड्रॉ द हैंड। अब डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। तो रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। सो ये वो रास्ता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन यूज करता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ओके, ये स्टिमुलस से लेके ये वाले जो पूरा का पूरे जो पाथवे है, जो रास्ता है रिस्पॉन्स तक, स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक, ये पूरा का पूरा जो आर्क है, जो रास्ता है, इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। A reflex arc is consist of all the basic component of nervous system like receptor, sensory neuron, associative neuron, motor neuron and effector. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिस्पांस शो होने तक ये पूरा का पूरा जो रास्ता है इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क का। अभी जो रिफ्लेक्स एक्शन है डियर लिसनर्स, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। Reflex action is faster than voluntary action. Brain is informed after the reflex happen. जब ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ब्रेन को उसके बाद अवेयर किया जाता है। सो हमारी बॉडी को इसीलिए जब ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके बाद पेन होता है। ओके, दिस मैकेनिज्म डिले एंड प्रिवेंट्स द इंजरी, और इसी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से डियर लिसनर्स हमारी बॉडी क्या होती है, सेफ होती है, उसको इंजरी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आई, जब हमारी आई के पास कोई चीज़ आ जाती है तो वो क्या हो जाती हैं, इनवॉलंटरी तरीके से, बड़े क्विक तरीके से ब्लिंक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसके अलावा नी जर्क का जो रिस्पॉन्स है वो भी इसकी एग्जांपल में शामिल है। सो डियर लिसनर, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने रिफ्लेक्स एक्शन को विद डायग्राम डिस्कस किया। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।